नमः नमो ऐलिङ्गकालं नमो सिद्धायं नमो ऐलियानं नमो वत्सायानं नमो लोये सव्यसावुरं तुतामरप्रणतमालमणिप्रवाण मुद्योतकं दयति पापितमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपाति युगं युगाता वालं वनं भविजने पतितां जनानाम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्कोकिलाञ्जलिमधो मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिकानि किरेकिहेतुं तच्चामृचारुकलिकानि किरेकिहेतुं विधिवादिदेविकृत प्रपंचितंकयादिनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य वंशी मानतुम स्वामी की जय। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नई चक्रवर्ती महापूर्व आचार्य वंश विभव सागर जी महाराज जी की जय। परम पुजारी कमेश्वर श्याम श्री माता जी की जय। आज हम सभी लोग भक्तामृत स्तोत्र के षष्ठम काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। पूर्व में हम सभी ने 5 काव्यों को समझ लिया है। अब हम बुद्धि को बढ़ाने वाला, बुद्धि की वृद्धि कराने वाला काव्य जो सर्व जगत प्रसिद्ध है, जिसके आराधकों, जिसके श्रद्धावान बच्चों से लेकर वृद्ध तक हैं, आज हम उसी षष्ठम काव्य में प्रवेश करा पा रहे हैं। वह कौन होगा जो बुद्धि को बढ़ाना नहीं चाहता? आखिर सभी लोग बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें पहले उन कारणों को समझना है। किन कारणों से बुद्धि का ह्रास होता है और किन उपायों से बुद्धि बढ़ती है। हम आज बुद्धि बढ़ाने के उपाय बतलाएंगे और जिन कारणों से बुद्धि नहीं बढ़ती है उन कारणों को भी जानेंगे। फिर हम बुद्धि बढ़ाने का मंत्र और विधि और काव्य को भी समझेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले काव्य का उच्चारण कर लेते हैं, इसके तत्पश्चात हम अर्थ को समझेंगे, फिर कारण एवं उपाय समझेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां इति कोकिलः किलिमधो मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिका निकिरैकिहेतुः तच्चामृचारुकलिका निकिरैकिहेतुः। यहाँ पर आचार्य हनुमंतुंग स्वामी कह रहे हैं, इस स्तवन से मात्र भक्ति ही कारण है। प्रभु आदिनाथ, मैं आपका स्तवन जो कर रहा हूँ, मेरी करने की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मुझे आपकी भक्ति प्रेरित कर रही है, वह मुझसे बुलवा रही है। तो हम चलते हैं, पहले काव्य का अर्थ देख लें। तो फर्स्ट पंक्ति
अल्पश्रुतम, अर्थात अल्प में थोड़ा, श्रुतम में शास्त्रों को, अर्थात अल्प शास्त्रों का ज्ञाता। क्योंकि अहम जो शब्द है वो हमने सोहम में लिखा था, 5वें क्रम में स अहम, अर्थात आचार्य भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं, अल्पश्रुतम, अल्प शास्त्रों का ज्ञाता। श्रुतवतम, श्रुत मीन्स अतामीस धारण करने वाले, श्रुतवतम, अच्छा कौन होगा श्रुत को धारण करने वाला, विद्वान होंगे। तो अल्प शास्त्रों का ज्ञाता, श्रुतवतम, विद्वानों की, परिहास अर्थात हंसी के धामिस पात्र, अल्पश्रुतम श्रुतवतम परिहास धाम, अल्प शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वानों की हंसी के पात्र। जो थोड़ा ज्ञान का होगा धारी, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होगा वो क्या होगा, विद्वानों की हंसी के पात्र बनेगा ना। तो यही बता रहे हैं आचार्य हम क्या कह रहे हैं अपने आप को, अल्पश्रुतम श्रुतवतम परिहास धाम, अल्प शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वानों की हंसी के पात्र। आगे बता रहे माम मिस मुझको, त्वत भक्ति ही आपकी भक्ति, एव ही बलात्मिस बलपूर्वक, मुखरी कुर्ते मिस प्रेरित कुर्ते मिस कर रही है। माम त्वद भक्ति एव बलात् मुखरी कुर्ते, मुझको आपकी भक्ति ही बलपूर्वक प्रेरित कर रही है। अल्प शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वानों की हंसी के पात्र, मुझको आपकी भक्ति ही बलपूर्वक प्रेरित कर रही है। कोकिलहा अर्थात कोयल, किलमिश निश्चय से, मधुमिश बसंत ऋतु में, मधुरमिश मधुर, बिरौती बोलती है। कोयल निश्चय से बसंत ऋतु में मधुर बोलती है। तत्मीस उसमें चामिस और आम्र मिस, आम्र की क्या, आम्र मतलब आम्र, चारू मिस सुंदर, कलिका मिस उसकी क्या बोलते हैं, कलिका मिस मंजरी, निकरैक हेतु अर्थात समुदाय, निकर में समूह, एक मिस एक, हेतु मिस कारण। तो यहाँ पर बताया गया है जैसे यत, यहाँ पे यत का हो जाता तत् हो जाता है, जो तत् है ना, तत्चाम्र चारु कलिका निकरई के हेतु। यहाँ पर सिर्फ पूरी पंक्ति दी गई है। इस पंक्ति का अर्थ है जो उसमें आम्र की सुंदर मंजरी का समूह ही एकमात्र कारण है। तच्च चाम्र, तत् संधि विच्छेद होगा, तच्चाम्र चारु अर्थात तत्त चा आम्र चारु, है ना। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा इस पूरे शब्द का, उसमें तच्चा, उसमें आम की सुंदर मंजरी, और यहाँ पर निकरई के हेतु समूह ही एकमात्र कारण है। तो यहाँ पर हमने शब्दार्थ देखे, अल्प शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वानों के हंसी के पात्र। अल्प शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वानों की हंसी के पात्र, मुझको आपकी भक्ति ही बलपूर्वक प्रेरित कर रही है। कोयल निश्चय से बसंत ऋतु में मधुर बोलती है, उसमें आम की सुंदर मंजरी का समुदाय ही एकमात्र कारण है। अर्थात तो अब यहाँ पर एक बार देख लेते पंक्ति से,
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, अल्प शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वानों की हंसी के पात्र। सेकंड पंक्ति, माम तद्भक्ति ए बलात् मुक्ति कुरुते, मुझको आपकी भक्ति ही बलपूर्वक प्रेरित कर रही है। कोकिला किल मधु मधुरम विरोती, कोयल निश्चय से वसंत ऋतु में मधुर बोलती है। कच्चा आम्र चारु कलिका निकरई हेतु, उसमें आम की सुंदर मंजरी का समूह ही एकमात्र कारण है। इस तरह से अनुवाद हुआ। अब हम भावार्थ को समझेंगे। हे भगवान, जैसे बसंत ऋतु में आम की मंजरी को देख करके कोयल मधुर शब्द बोलने लगती है, हे भगवान, जैसे बसंत ऋतु में आम की मंजरी को देख करके कोयल मधुर बोलना प्रारंभ कर देती है, उसी प्रकार अल्प ज्ञानी होता हुआ भी मैं मात्र भक्ति से आपकी स्तुति कर रहा हूँ। हे भगवान, जैसे बसंत ऋतु में आम की मंजरी को देख करके कोयल मधुर बोलना प्रारंभ कर देती है, उसी तरह मैं अल्प ज्ञानी होता हुआ भी मात्र आपकी भक्ति भी मुझे स्तुति करवा रही है। इस तरह से हमने ये जाना। अब हम विशेष बात यहाँ पर इस काव्य से बुद्धि कैसे बढ़ती है, सर्वप्रथम हमें यह जानना है। तो अब इस समय सबसे पहले आचार्य भगवान यहाँ पर एक बात कह रहे हैं, मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, आपकी भक्ति ही मुझे प्रेरित कर रही है। मैं कैसा हूँ? अल्प, अर्थात अल्पस्तम, मैं अल्प ज्ञानी हूँ, अर्थात जड़ बुद्धि हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने अहंकार का त्याग किया है। इसके बाद भी फिर भी बुद्धि बढ़ती है, तो इसमें कारण है। यदि हम साइंटिस्ट के पास जाकर के देखें तो यहाँ पर साइंस ने रिसर्च के माध्यम से बताया है कि जैनों के पास 6 नंबर स्त्रोत में वह कौन से कारण है जिस काव्य से बुद्धि बढ़ती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं श्रुतम, यहाँ पर अनुस्वार नहीं रखा है, हम आपको बतला देते हैं। यहाँ पर श्रुतम श्रुतवताम, यहाँ तो मिट गया है श्रुतवताम, श्रुतम श्रुतवताम। तो यहाँ से जब संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा तम, क्योंकि अनुसार स्वर था तो माँ हो जाएगा तम ताम, तम ताम, अर्थात श्रुतम श्रुतवताम। जब आप इन दो शब्दों को 2 मिनट तक ध्यान करो इसका और देखो इसमें क्या कारण है। सिर्फ इस काव्य में 2 ही कारण हैं जो साइंटिस्ट के अनुरूप बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। श्रुतम श्रुतवताम, अर्थात तम ताम। जब हम इसका 1 से 2 मिनट तक ध्यान करते हैं, वो बोल के देखते हैं, तो जब हम तम बोलते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड की मस्तिष्क की कोशिकाएं चलती हैं, और जब हम ताम बोलते हैं तो हमारे राइट साइड की चलती हैं। प्रैक्टिकल करके देख लो, तम ताम। जब हमें दोनों देख लेते हैं तो क्या होता, साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च के बाद जाना कि तम और ताम, अर्थात जो श्रुतम और श्रुतवताम शब्द है, इससे जो एक बच्चे की जिसकी मस्तिष्क की कोशिकाएं नहीं खुली हैं, वो इसका ध्यान करने से, इसको बोलने से उसके मस्तिष्क की कोशिकाएं खुल जाती हैं। और जब मस्तिष्क की कोशिकाएं खुल जाती हैं तो बच्चे की बुद्धि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये तो सबसे बड़े साइंटिस्ट तो हमारे आचार्य भगवान मानतु गोस्वामी हैं। अभी वर्तमान में साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, लेकिन हमारे आचार्य भगवान तो इसको 7वीं शताब्दी में ही पूर्व में लिख के गए हैं। अर्थात उससे बड़े साइंटिस्ट कौन थे,
हमारे आचार्य भगवान मानतुंग गोस्वामी। अब हम चलते हैं जैनागम से देखें तो आचार्य भगवान हमारा जो द्वादशांग है, जो अनेकांतवाद है, वह क्या बतलाता है? कर्म पर विश्वास रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत को लिया गया है। बुद्धि भी अच्छी है, उसके बाद भी हम सफलता प्राप्त नहीं करते। लोग कहते हैं हमने इतनी मेहनत की, इतने मार्क्स लाए, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। तो इसमें कर्म भी कारण होता है, क्योंकि यदि आप अल्पमति हैं, अल्पबुद्धि वाले हैं, तो इसमें एक कारण भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं पूर्व जन्म का कारण हो सकता है, कहीं वर्तमान का भी कारण हो सकता है, क्योंकि हमें उससे बचना है, हमें बुद्धि को बढ़ाना है। तो वह कौन से कारण है जो हमारी बुद्धि को नहीं बढ़ने दे रहे हैं? उन कारणों से हमें दूर होना है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय और क्षयोपशम। आपका क्षयोपशम क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं आपने अपनी स्कूल लाइफ में किसी बच्चे की पुस्तक को चोरी कर लिया हो, किसी की पेंसिल चुराई हो, किसी की छुपा के रखती हो? क्योंकि ऐसे सारे कार्य करने से क्या होता? ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है, हमारा क्षयोपशम कम रहता है। तो कहीं आपका ऐसा तो नहीं आपने अपनी स्कूल लाइफ में या पूर्व जन्म में, क्योंकि यदि बचपन से नहीं है तो हो सकता आपने पूर्व में कभी ऐसा किया हो, पहले थी अब नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपने अपनी स्कूल में, कोचिंग में, एग्जाम में कुछ ऐसा किया हो। और कहीं ऐसा भी हो सकता आप अपने मंदिर आए, आपको भी वही शास्त्र पढ़ना था, तो सबसे पहले हम ही पढ़े तो आपने मंदिर के शास्त्र को उठा के कहीं छुपा के रख दिया, कहीं स्वाध्याय में विघ्न डाला। अर्थात अंतराय डालने से भी, स्वाध्याय आदि शुभ क्रियाओं में अंतराय डालने से भी ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम नहीं रहता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो कहीं आपके साथ भी तो यही नहीं है। तो सबसे पहले आप इन कारणों का त्याग कीजिए। पुस्तक चोरी नहीं करना, कॉपी नहीं चुराना, पेंसिल नहीं चुराना और यहाँ वहाँ नहीं रखना, क्योंकि यदि आप ज्ञान की वस्तु का दान देंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। यदि किसी के पास पेन नहीं है एग्जाम में, मैं नहीं दूंगा, वो आगे ना बढ़ जाए। यदि काश आप उसको पेन दे देते तो वो आगे बढ़ जाता। कोई बात नहीं, अभी तक जो किया, क्योंकि वर्तमान में जब सुन रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं, तभी से जीवन में सुधार आ जाए, तब भी उसे भूला नहीं कहते हैं, क्योंकि पहले की अज्ञानतावश किया, उसके बाद भी जीवन में सुधार नहीं आए तो इसको महा अज्ञानता कहते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं बुद्धि को बढ़ाना तो सबसे पहले उन कारणों का त्याग कीजिए और उसके बाद एक अहंकार का त्याग कीजिए। कैसा अहंकार? जैसे आपने देखा, कभी आपसे कोई कहता दीदी बहुत अच्छे हो आप, तो हम क्या कहते? वो तो है, मैं हूँ। जैसे किसी ने हमसे कहा हम अपनी प्रशंसा में जीना चाहते हैं, यदि हमारी कोई प्रशंसा नहीं करे तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है, यदि कोई प्रशंसा कर दे तो हम बहुत अच्छे दिखने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। यदि हम प्रशंसा में जी रहे हैं, तात्पर्य इससे सिद्ध हो रहा है कि हम अहंकार में जी रहे हैं, अहम में जी रहे हैं, और ये अहम ह्रास का कारण है, वृद्धि का कारण नहीं है। यदि हमें अपनी बुद्धि की वृद्धि करना है, यदि हमें अपनी मति को सुमति में परिवर्तित करना है, तो हमें अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। देखो वो राशि बैठी है वहाँ, वो कहती है, उसके फ्रेंड्स ने पूछा उससे, राशि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी है। तो राशि क्या बोलती है? वो तुम मैं हूँ। अब क्या हुआ? जैसे ही उसने कहा वो तो मैं हूँ, तो वहां से उसकी बुद्धि जो बढ़ रही थी और अच्छी नहीं भी थी, तब भी अब बुरी लगने लगी,
यदि वो काश उस समय ये कह देती, प्रभुवर की कृपा, गुरुवर की कृपा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए एग्जाम में, तो हम क्या बोलते हैं, आपको पता नहीं हमने दिन रात जो मेहनत की है। नहीं, इसमें गुरुजनों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद, प्रभुवर का आशीर्वाद। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा तब तक आप ऊपर नहीं उठ सकते। तो हमारे बोलचाल की भाषा से, हमारे बोलने से ही हमारी बुद्धि का ह्रास होता है। हमारी अहम बुद्धि हमारी बुद्धि नहीं बढ़ने देती। यदि आप सच में बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी अहम बुद्धि को हटा दो। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी हूँ या जो कुछ भी होगा, प्रभुवर आपके आशीर्वाद से, गुरुवर आपके आशीर्वाद से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से। मुझे जो कुछ बनाया मेरे गुरुवर ने बनाया, और जो भी बनाएंगे वही बनाएंगे। यदि आप कहेंगे मैं जो कुछ भी हूँ अपने आप से हूँ, अपनी मेहनत से हूँ, मेहनत की कमाई है, यदि सच में पूर्णतः मेहनत की कमाई से सब कुछ होता तो प्रभु के दरबार में क्यों आते हो? फिर पूर्व अपने महापुरुषों का आशीर्वाद क्यों लेते? जब सब कुछ ही मेहनत से होना है तो फिर क्यों कहते हो आशीर्वाद दे दो, स्वास्थ्य ठीक हो जाए आशीर्वाद दे दो, पेपर अच्छा चला जाए, एग्जाम अच्छे हो जाए आशीर्वाद दे दो, फिर ये सब क्यों बोलते हो? यदि ऐसा है तो पहले से ही माइंड में रखिए, मैं मेहनत भी पूर्ण करूंगा। यदि अपने पूर्वजों का, अपने पूज्य पुरुषों का आदर नहीं करेंगे, उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब भी हमारी बुद्धि नहीं बढ़ने वाली है। तो इस काव्य को जितनी अच्छे से पढ़ोगे उतनी जल्दी आपकी बुद्धि बढ़ेगी। पर इसलिए नहीं कि हमारी बुद्धि बढ़ जाए, वो तो दवा जो खाएगा उसकी बीमारी ठीक होना ही है। जो भी औषधि का सेवन करेगा उसकी बीमारी ठीक होगी, भोजन जो करेगा उसकी भूख मिटेगी। ये तो भक्तांगल स्त्रोत का सदवा का तो औषधि रूप है, भोजन के समान है। आप तो इसको पढ़ो, अर्थात पढ़ना ही भोजन है, स्मरण करना ही भोजन है। जैसे शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन किया जाता है, इसी तरह अंतरंग को पुष्ट करने के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय किया जाता है। तो आपको अपनी बुद्धि को पुष्ट करना है, इतनी बुद्धि को बलवती बनाना है, तो आपको भक्तांगल स्त्रोत का षड्वा काव्य पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे? जैसे बनेगा, जैसे बनेगा। हम कहें कि हिंदी का पढ़ें तो हिंदी में वो शब्द नहीं है जो संस्कृत में है। यदि हम हिंदी में ढूंढे श्रोतम श्रुतवतम तो मिलेगा क्या? कि हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं खुलेगा? नहीं। तो हमें संस्कृत में ही पढ़ना है। अब इसको आप कोई क्या गा के पढ़ें, जिसके पास जैसी आवाज जो है वैसे पढ़ो, पर पढ़ो तो सही। पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, विश्वास रखना। अब इसमें एक रिद्धि आई है, एक स्टोरी आई, स्टोरी नहीं बतलाएंगे। एक भोपाल था और एक भुजपाल था। जो भोपाल था वो अल्पधी था, बड़ा बेटा था, अल्पधी था, और जो भुजपाल था वो बहुत ही प्रज्ञावान था। अब जिसके कारण क्या होता, जब हम अल्पमति होते, जब हम बुद्धिहीन होते, तो आपको पता है कितनी कितनी यातनाएं हमें झेलना पड़ती हैं। जब अपन स्कूल जाते, यदि अपन को कुछ नहीं आता तो सभी लोग कितनी पनिशमेंट सहन करना पड़ती है, बहुत सारी। ऐसे जीवन जीने लगता, कभी कभी तो कोई बच्चे सुसाइड भी कर लेते, कभी कुछ भी कर लेते, कभी वो एग्जाम में फेल हो जाते, कुछ ना कुछ कारण वो अपने प्राण ही खो देते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हमें भक्तांगल स्त्रोत पर विश्वास है तो हमें ना तो सुसाइड करना है, ना संक्लेशित होना है। मात्र कुछ दिन की तो बात है। अब भक्तांगल स्त्रोत की आराधना करो, अधिकतम 48 दिन तक करो, प्रतिदिन 108 बार भक्तांगल स्त्रोत के 6 काव्य को पढ़ो, रिद्धि को पढ़ो, मंत्र को पढ़ो, शुद्ध वस्त्र पहन करके पढ़ो,
एकांत में बैठ कर के पढ़ो, कुछ त्याग करो और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, जैसा कि भूपाल ने किया था। और फिर वह इतना महान विद्वान बना, संस्कृत, व्याकरण, वेद, सब कुछ का, समुद्रशास्त्र इत्यादि सभी ग्रंथों का वह ब्राह्मण बन चुका था। ऐसे ही जो विश्वास रखता है उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। तो हमें भूपाल तो नहीं बनना है, पर हमें भूपाल की तरह प्रज्ञावान बनना है, चाहे अल्पधी हो चाहे पूर्णधी वाले हो। हम और आप जितने भी जीव हैं पूर्णधी वाले नहीं हैं, हम सभी अल्पधी वाले हैं। क्योंकि जब आचार्य भगवान अपने आप को अल्पमति बोल रहे हैं तो आप पूर्णमति कैसे हो सकते हैं। पूर्णमति वाले बनने के लिए हमें काव्य को भी पढ़ना होगा, इसके साथ रिद्धि को भी जानना पड़ेगा और मंत्र को भी। तो हम आज आपको काव्य का उच्चारण हमने करा दिया है, अब आगे चलते हैं रिद्धि की ओर। तो ये रिद्धि है जो इसी में नीचे लिखी हुई है, ये मंत्र। पहले मंत्र को देख लेते हैं जिसकी आराधना की जाती है। इसे बोलते हैं सरस्वती मंत्र, अर्थात इसे कहते हैं बुद्धि बढ़ाने वाला मंत्र, जो आपकी बुद्धि को बहुत जल्दी बढ़ाता है। क्योंकि यहाँ पर तम ताम था, इसी तरह मंत्र में भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ओम, ह्रीम, श्राम, श्रीम, श्रूम, स्रहा, हम, सम, थह, 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 थ, सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्रा हम सं थः 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 ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्रा हम सं थः थः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा। कुछ लोग इस मंत्र को करके इसका हवन भी करते हैं, आहुति भी देते हैं, ताकि अज्ञान दूर होता जाए, ज्ञान का प्रकाश जीवन में आता जाए। जब आहुति देते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, जब आहुति नहीं देते हैं तो नमः शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सरस्वती मंत्र है। इसके बाद यहाँ पर लिखी हुई रिद्धि, ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिडम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये रिद्धि है और ये मंत्र है। अब इस मंत्र को सभी बच्चों के लिए याद होना चाहिए। जब इतने अपने सिलेबस की बुक याद कर सकते हैं तो ये मंत्र क्यों नहीं कर सकते। यदि ये मंत्र को याद करते हैं और एक जाप, अधिकतम एक जाप और कम से कम अपने जीवन में 27 बार 9 बार भी यदि करते हैं तब भी कार्य शुभ होता है, बुद्धि बढ़ती है। जितना अधिक कर सके उतना करना चाहिए, क्योंकि यदि सच में आप बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो यही एक उपाय है। और इस उपाय से बुद्धि बढ़ती है। तुम किमसि अहम अल्पज्ञ अस्मि। तुम किमसि, तुम क्या हो। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, नहीं। तुम किमसि, तुम क्या हो। अहम अल्पज्ञ अस्मि, मैं अल्पज्ञ हूँ, मुझे विज्ञ बनना है। इसकी यात्रा करने के लिए आपको भक्तंबर की आराधना करनी होगी। बोलेंगे मम शिक्षा दीक्षा तक हम पूजनीय आचार्य श्री गौर सागर जी महाराज जी की